ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर को जानने के बाद एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी आसानी से निकाली जा सकती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई कोई क्रिकेटर छक्का मारा या चौका मारा और वो बॉल कितनी दूरी तक गया, इसका आकलन, इसकी जो काउंटिंग होती है कंप्यूटर के द्वारा, वो इसी मेथड पे होती है, इसी गणित की सहायता से होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ जैसे कि दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना, जो कि प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन का पहला है। ये दो बिंदु दे दिया 2,3, तो ये 2,3 होगा कहाँ पर? एक्स अक्ष का, ये जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है और ये जो होता है 3 वो वाई अक्ष का होता है, तो वो कहाँ पे होगा? तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी ये बिंदु इस जगह पे स्थित है। कहाँ स्थित है? दिखाई दे रहा है ना, 2,3 इस जगह पे है, 2,3। वहीं 4,1, तो 4,1 यानी यहाँ ये हो गया 4,1। मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, अभी तक आपने शायद ऐसा आपने नहीं देखा होगा। मैं ग्राफ कॉपी पे ये बिंदु दिखा करके पढ़ा रहा हूं कि अब यहां से यहां के बीच की आपको क्या करनी है? दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी। इस जगह से इस जगह के बीच की दूरी कितनी है ये निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और कलर बदल लेते हैं अपने जो है स्केच का। एक फॉर्मूला लगेगा जिस दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र। जो दूरी सूत्र है हमारा वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सवाल उठता है कि x2 क्या होता है, x1 क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आगे में दिया है ना, ये है x1, और वहीं इसके आगे में जो दिया है दूसरे बिंदु के, ये है x2, और ये है y1, और ये है y2। और वो क्यों? ये y1 y2 क्यों डाला? असल में ये भी x है, ये भी x है, लेकिन दो x रहेगा और हम आपसे कहेंगे कि भाई बताओ इसमें x कौन है, तो आप क्या बोलोगे? 2 या 4? तो कहने का अर्थ दो x होने के कारण इसका नाम डाल दिया x1 और x2। जैसे कि क्लास में दो बच्चे होते हैं आदित्य नाम के, तो उसका नाम डाल दिया जाता है आदित्य ए, आदित्य बी। वैसे ही ये है x1 और x2, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या करना है आगे? अंडर रूट x2 के जगह पर क्या दिया हुआ है? 4, माइनस x1 के जगह पर क्या दिया हुआ है? 2, और कर देंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहीं पे y2 के जगह पर क्या दिया हुआ है देख पा रहे हो आप? 1, और y1 के जगह पे क्या दिया हुआ है? तो 3, -3, और इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अंडर रूट, ये जो रूट का सिंबल है ये आता जाएगा जब तक कि इसको हम हटाते नहीं है। 4 में से 2 गया, 2 कर देंगे स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, 1 में से 3 जाएगा तो -2 होगा। कितना होगा? -2, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। और ये माइनस वाइनस कुछ ज्यादा फर्क इस पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर होने के बाद ये प्लस में ही आ जाएगा। देखिएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे -2 को जब हम वर्ग करेंगे, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 गुने -2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4। यहाँ भी हो गया क्या? 4। अब ये जो 4 हो गया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? इसको जोड़ देना है। जोड़ का चिन्ह है तो घटाएंगे तो नहीं, तो जोड़ेंगे ही। चलिए, 4 4 हो गया 8, और इसका कर दिए हम क्या? वर्गमूल। अब यहाँ पे जो वर्गमूल हम यहाँ करने लग गए, तो मेरे प्यारे बच्चों, √8 का जब वर्गमूल करेंगे तो देखिए कैसे होता है। 8 गुणनखंड विधि से करते हैं। 4 2 से किए तो 2, और 2 से किए तो वो 1। इसका जोड़ा लग गया इसलिए ये 2 हो गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा इसलिए ये रूट में रह गया। इसका जोड़ा लग जाने के कारण यह 2 निकल के बाहर आ गया, यानी इसका इतने तक का हो गया। 4 का तो हो जाता है ना, 4 का तो जो है सो मतलब वर्गमूल निकाल पाते हैं, लेकिन ये 8 का नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोड़ा लगने वाले को हम बाहर निकाल दिए, ये 2 हो गया, और अंडर रूट में रह गया क्या? ये वाला 2। और ये सारा का सारा जो होता है यह दूरी इकाई में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई, है ना, यूनिट, इकाई।
इकाई, इस तरीके से कितना इकाई, तो समझ में आ रहा है, इकाई ही इकाई। बहुत सारे टीचर इसको मिस कर देते हैं, हम बस बता दिए हैं, ये नहीं है कि पूरे में भरते जाओ, कम से कम आप लास्ट में डाल दो, है कि नहीं। अब यहां ये इसका आंसर हो गया। इसका अर्थ हुआ कि इस जगह से इस जगह की दूरी कितनी है, 2√2 इकाई। कितनी दूरी है, तो 2, इस यहां से यहां के बीच की दूरी हमने आपको निकाल के दे दिया है, 2√2 इकाई। क्या मजा आया, हमारे हिसाब से आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को मिटा करके आते हैं इरेजर पे और लिखते हैं इरेज ऑल, यानी क्लियर ऑल, है ना। आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहीं पे लगाते हैं फिर से वही सूत्र, है ना, और करते हैं कलर को चेंज। आ गए हम, लिख देते हैं दूरी, सूत्र जो है हमारा है वही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमें यहां पे क्या करना है, ये हमारा हो गया क्या, x1, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और इस जगह पे x2 के जगह पे क्या लिखना है, -1, और फिर माइनस का चिन्ह दे करके लिखना है किसके जगह पर, तो x1 के जगह पर -5। अब -5 लिखेंगे तो हमको यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, कोष्ठ में घेरना पड़ जाएगा। इसको कोष्ठ में घेरेंगे और जब यहाँ छोटा कोष्ठ लग जाएगा तो इसको मध्यम कोष्ठ में डाल देंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको ऐसे सेटिंग कर देना है। अब आते हैं y2 पे। y2 हमारा क्या है, 3 माइनस यहाँ पे 7 और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये कैसे मैनेज होगा, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब -1 और +5 हो गया, गायब हो गया। कौन गायब हो गया, मध्यम कोष्ठ। स्क्वायर रहने देंगे। इन सभी नियमों को फॉलो करके, एक छोटे छोटे चीजों को फॉलो करके जब काम करेंगे ना, तो बड़ा ही अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। और यही इन्हीं चीजों को हम लोग जैसे तैसे लिख देते हैं तो मार्क्स फिर मिलने में दिक्कत आ जाता है। वही कहते हैं ना 100 में 100 मिल गया, तो वो सारा चीज जो है सो फॉलो किया रहता है, सारा रूल रेगुलेशन फॉलो किया रहता है, तभी उसको 100 में 100 आता है ना, ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा। तो यही रूल रेगुलेशन है, जब छोटी कोष्ठ दो जगह पे लगने वाली हो तो एक जगह पे आप ना मध्यम कोष्ठ डाल दो। इसको वापस से आप एक बार देख लेना क्या हमने किया था इस जगह पे और क्या बोला था, क्यों लगाया। चलिए 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 4 प्लस में स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, -4 स्क्वायर। वहीं पे 4 चौका 16 और प्लस और 4 चौका वापस से 16, 16 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है 32, और 32 का फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 32 का निकालेंगे वर्गमूल, क्योंकि ये सिंबल को हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, वर्गमूल। समझ में आ रहा है ना। चलिए कैसे करते हैं, आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो हम अभी समझाएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए 2 से इसका गुणनखंड किया, 32 का हो गया 16, 2 से फिर किया 16 को काटे तो 8 आ गया, 2 से 8 को काटे तो 4 आ गया, 4 को काटे तो 2 आ गया, 2 को काटे तो 1 आ गया। जोड़ा लगता है, एगो निकलता है, फिर जोड़ा लगता है, एगो निकलता है, और इसका जोड़ा लगबे नहीं किया तो क्या होगा, 2 दूनी 4, और 4 डाल करके यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 डाल करके ये जो √2 है वो यहाँ पे रह जाएगा। इस तरीके से इतना इकाई इसका आंसर हो गया, जिसको हम डब्बा में पैक कर देते हैं, नहीं तो कहीं भाग जाएगा, है कि नहीं। इसको तो बता दिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपको इस चार्ट को जो डाले हैं ना, तो इसके बारे में समझा दें कि -5 और 7 था, ये कहां से कहां की दूरी है, तो -5 किधर है, किधर है, इधर है, और 7 किधर है, ऊपर है। अरे वाह वाह, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं और लेते हैं लाल कलर। लाल रंग मेरा बड़ा ही फेवरेट रंग है। अब यहां देखिए 2 बार हो गया क्या, कोई बात नहीं है, आजा 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 आजा, हट भाग इधर से। कितना लेना है, -5 और 7, -5 और 7 यहाँ पे है, और वापस से अब क्या करना है, -1 और 3 लेना है, तो -1 और 3 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, यहां से इस जगह के बीच की दूरी कहा गया निकालने के लिए, क्योंकि ये बिंदु जहां पे हम ये गोल घेरा टिक लगाए हुए थे वो है
-5 और 7। देखिए इससे ना आपको आइडिया भी लगेगा कि ये -5 7 क्या है वहां पे जो दिया हुआ है। तो ये कार्तीय तल पे जो एक्स अक्ष वाई अक्ष है वहां पे हम लोग जो बिंदु डालते हैं क्लास 9th में पढ़े हुए थे, और इस बार हम समझाए भी हैं। हमारा पहला पार्ट का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, हमने इसको समझाया है, डालना सिखाया है कि कैसे बिंदु डालते हैं। पहले एक्स वाला देखते हैं -5 और यहाँ पे 7 डाल दिए, और ये हो गया क्या -1, 3। ठीक ना, ये 3 है वाई वाला, -1 है कौन वाला, तो एक्स वाला। इस तरीके से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आई है वो 4√2 इकाई निकल के आई है। ठीक है, मजा आ गया, हमको तो बड़ा मजा आया, आपको आया क्या? यदि आप सीख रहे हो तो एक बार लाइक जरूर करना है ना, और दोस्तों को शेयर जरूर करो। आप देख लेते हो वीडियो, जरूरी हो, मतलब क्या होता है ना, आप सपोर्ट करने पीछे हट जाते हो, देख लेते हो, जान लेते हो, नॉलेज आ जाता है आप में, लगता है कि हाँ कुछ पढ़ाया है, वैल्यूएबल है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, फंसना नहीं है, हंस हंस करके इसको जो है सो बनाना है। डालेंगे फिर से दूरी सूत्र, दूरी बराबर √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, देखेंगे हमारा x1 यहाँ पे खड़ा है और x2 यहाँ पे पड़ा है, और इसी जगह y1 यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, x2 के जगह पर जो है उसको उठाएंगे। x2 के जगह पे -1 है, -a है, -a को उठा लिए, फिर माइनस का चिन्ह डाले ये वाला, फिर यहाँ पर जो है x1 के जगह पे है a, वो a डाल दिए और आराम से स्क्वायर डाल दिए। कुछ भी किए हैं, देखिए जैसे ऊपर वाला 2 को बनाए हैं वैसे इसको भी बना रहे हैं। अब फिर कोष्ट दिए, यहाँ पे y2 है, y2 हमारा क्या है -b, वहीं पे ये जो y1 है वो क्या है b, तो हम यहाँ पे क्या किए, माइनस का चिन्ह दे करके b दे दिए, स्क्वायर दे दिए। इसके बाद क्या करें, ये तो दिखाई दे रहा है दुद्दू को जो है माइनस में a है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा, है ना, लेकिन ये रहेगा -a में, तो वो तो हम देना भूल गए, हमको देना पड़ेगा ना उसको। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा सर जी, -2a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, -2b स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो वर्ग मतलब करना पड़ेगा इसका ना, पहले वर्ग करवाता है फिर वर्गमूल करवाता है, अजीब बात है, पहले वर्ग करवाता है फिर वर्गमूल करवाता है। देखो यहाँ वर्ग करने जा रहे हैं, यानी स्क्वायर करने जा रहे हैं, 2 दूनी 4, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसलिए 4 प्लस में आ गया, फिर प्लस का चिन्ह दिए, 2 दूनी 4, और b को b से गुना किए तो b स्क्वायर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं या कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 4 से 4 कॉमन निकल गया और अंदर में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए दोनों में 4 है तो यहाँ से ना दोनों का 4 हम कॉमन निकाल के बाहर कर दिए। अब आपकी मर्जी है कि इसको गुना कर दें, तो देखिए 4 को a स्क्वायर से गुना कीजिएगा फिर से वही आ गया, और 4 को b स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो फिर से 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल कॉमन सही निकला है। अब 4 का वर्गमूल तो हो रहा है, मतलब जहां तक हो सकता है वहां तक कर देते हैं। 4 का वर्गमूल हो रहा है तो 2, तो इसको तो बाहर लिखना पड़ेगा ना, वर्गमूल हो जाएगा तो 4 का वर्गमूल हो गया तो 2 बाहर चला गया और रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ये इतना इकाई में आंसर आता है, ये याद रखिएगा, जब तक सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं दिया रहे, किलोमीटर डेसीमीटर नहीं दिया रहे। इस तरीके से पहला का पहला, दूसरा और तीसरा हमने बना डाला। आपको लगे तो आप क्या करना ना, इसको रिपीट करके देखना, ऐसा लगे कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, अभी जमाना है फास्ट का, मतलब कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए। तो आप क्या करना ना, इसको आराम आराम से क्या करना, इसको दोबारा रिपीट कर लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिंदुओं 0,0, यानी यहाँ बिंदुओं 0,0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ बिंदुओं 0,0 यानी इस जगह पे, ये है 0,0 वाला जगह, 0,0 है यहाँ, और 36,15। अब यहाँ पे सवाल उठता है 36 हम डालें कहाँ पे, है कि नहीं? तो ऐसे तो नहीं डाल सकते हैं, इस पे हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 तक है, 9 तक है। तो ग्राफ हमारा यदि रहता
क्या करते हैं ना, इसको 10 कर देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। हाँ, इधर भी कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे कर दिए। और यहाँ भी -10, -20, -20, -30, -40 ऐसे कर दिए। जितना का ज़रूरत है उतना हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40। देखिए जरा, अब हम सेटिंग कर देते हैं। 0,0 यहाँ हुआ, और 36,15 कहाँ होगा? देखिए 30 और 40 के बीच में यहीं पे ना होगा 36। हाँ, 5 से 35 से थोड़ा एगो आगे। अब 15 कहाँ होगा? तब 15 होगा 10 और 20 के बीच में, यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालिए। ये हो गया 36,15। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है ये? नहीं, इस ग्राफ पेपर पे आपको हम जब बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ का दूरी जो है सो निकालने के लिए कह रहा है, तो हमको मेरे हिसाब से तो अच्छा लगना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग इसका निकालने का 2 तरीका है। एक पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाता है। अब बड़े ही आसानी से निकल जाता है, बड़े ही आसानी से ये निकल जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। जिसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखना होता है पाइथागोरस प्रमेय से दूरी बराबर, किसकी दूरी बराबर? तो मूल बिंदु से। किससे? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु किसको कहते हैं? तो 0,0 हुआ मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आप क्या करो ना, x² प्लस y² कर दो, कहानी खत्म। x हमारा क्या है? ये 0 सबको गायब कर दो, साइड कर दो, ये वाला नहीं लेना है। x² और y² कर दो, x²। और ये इस, या फिर इसको क्या करो ना, आप x2 घोषित कर दो, इसको y2 घोषित कर दो। और इसको क्या करो, x1, और इसको x2 y2 कर दो, इसको y1 कर दो। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या करो, x1 y1, x2 y2 कर दो। तो उस हिसाब से यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर कर दो। जबकि इसकी जरूरत नहीं है, मतलब बस हम एक नियम बता रहे हैं कि यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो, दूसरा वाला है। क्योंकि आप लोग के दिमाग में जो है सो खुरपा सब चलता रहता है ना। आप लोग सोच लोगे कि सर ये जब x1 है तो आपने सूत्र में x के क्यों लिखा? केवल मन में चल सकता है भाई। इसीलिए हम क्या किए और स्पष्ट कर दिए और यहाँ पे डाल दिए कि ये x1 है ना, x1 y1 को जाने दो, 0 0 है, आ जाओ x2 पे। तो x2 का स्क्वायर कर दो और y2 का स्क्वायर करो। चलो फिर वर्गमूल कर देना। 36 और प्लस क्या चीज? 15। तो 36 का क्या हो जाएगा? अच्छा, 1 36, 6 3 18 दूनी 6 3 18, 18 दूनी 36, और 36 37 38 39 के 9, और हासिल 3, और फिर 3 3 3 9 10 11 12 1296, और प्लस 15 को 15 से करेंगे 225। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, और 2 2 4, 1 5, और यहाँ पे हो जाता है क्या? आ जाता है 1। अब इसका वर्गमूल करेंगे 1521 का। किसका वर्गमूल करेंगे? 1521 का। तो चलिए 1521 का वर्गमूल किया जाए 3 से। 3 पंचे 15, 0 3 सत्ते 21, 3 एकान 3, और 3 तिहाई 9, और 3 एकान 3, और 3 तिहाई 9, 9 7 कितना होता है? 9, 1 मिनट, 3 एकान 3 और 2 पर 5 है ना, तो 2 पर 5 होगा। यहाँ पे क्या होना है ना, 3 एकान 3, और 3 6 18, और 3 नमा 27। अब इसके बाद यहाँ 13 से 13 13 ही देखिए, और फिर 13 से 13 का 13। इसका मतलब है कि यहाँ पे आया 13 और यहाँ पे आया क्या? 3। इसका वर्गमूल यहाँ पर क्या आया? देखिए इस तरीके से हम इसको वर्गमूल निकालेंगे। 1521 को 3 से क्या किए?
गुणनखंड किए, 3 से भाग लगाए, तो 3 पंचे 15 और 0 दे करके दोनों एक साथ ले रहे हैं ना, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 डाले, 3 एकान 3 और यहाँ पे बच गया 2 और 0, तो 2 0 यानी 20, तो 2 3 6 18, फिर यहाँ पर 2 और 7 बचा, आप भागा कर लेना 3 से 507 को, तो 3 नमा 27, फिर 13 के पहाड़ा में 169 आ जाता है 13 बार में, और 13 का 13, इस तरीके से 13 तिया 39 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, और इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 13 बराबर 13 तियाई 39 आंसर है ना। ये मीटर में सेंटीमीटर में ऐसा कुछ नहीं है, तो इकाई लिखेंगे, इकाई। क्लियर है? यदि ये किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर लिखेंगे, है ना। पर एक और क्वेश्चन ही पढ़ लेना चाहिए, क्या लिखा है, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद, दूरी तो ज्ञात कर लिए, दूरी तो ज्ञात हो गया, फिर पूछ रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। भाई 7.2 क्या है, तो अनुच्छेद 7.2 है ये। जैसा कि अभी हम पीछे वाले पेज पे क्या किए थे, चित्र बनाए थे, देखिए ये भी 2 शहरों के बीच की दूरी ही है, ये भी क्या है 2 शहरों के बीच की दूरी ही है। और इसको अब हम AI के माध्यम से बनाए एक चित्र, जिसमें देख रहे हैं कि एक यहाँ है बिंदु और दूसरा शहर कहाँ है, यहाँ। शहर A है 0 0 पे और शहर B है 36,15 पे। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों ही के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। और दूरी निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो आप देखे थे। कौन सा फॉर्मूला, तो ये 36 है ना, 36 का स्क्वायर कर दो और 15 का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, देखो निकल के आ जाएगा इसके बीच की दूरी। AB बराबर क्या चीज, AB बराबर 36 को 36 से गुना करेंगे, 36 को 36 से जैसे ही गुना करेंगे, अच्छा कुछ साइड हो रहा है क्या, AB बराबर लिखना था ना, AB बराबर, है ना। तो जैसे ही 36 को 36 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 1296। आप देख सकते हो 1296, और 15 को करेंगे तो 225। और जैसे ही दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो जोड़ने पे आ जाएगा 1521, पीछे हमने बनाया है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1521। अब क्या करेंगे, 1521 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाता है क्या 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। और इस तरीके से 13 तियाई 3 गुने 13 बराबर कितना, 13 किलोमीटर आंसर, क्योंकि ये किलोमीटर में है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनो। AB की दूरी कितनी हो गई, इस तरीके से निकाले तो बड़ी आसानी से 13 किलोमीटर, और इसका हम कलर चेंज करके लिख देते हैं 13 किलोमीटर। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हमने निकाल लिया, जबकि 2 निर्देशांक दिया हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये तीनों संरेखी है। अब हम लोग को संरेखी समझना होगा क्या होता है कि नहीं। संरेखी असल में क्या होता है कि एक ही रेखा में होना, एक ही रेखा में होना संरेखी कहलाता है। जैसे कि कोई बिंदु कहीं भी 1,5, दूसरा अधिकतर टीचर ऐसे ही बताते हैं 2,3 और -2, -11, ये सब एक ही लाइन में यदि हुआ तो संरेखी है। लेकिन मेरा मानना है कि क्यों नहीं इस ग्राफ पे डाल करके जो है सो चेक कर लिया जाए कि क्या संरेखी होता है, क्या कैसे होता है। 1,5 डालते हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या डालते हैं। 1,5, 1,5 यहाँ पे हुआ, लिख देते हैं 1,5। ये भी चेक हो जाएगा संरेखी है कि नहीं है। फिर बनाने का तरीका भी आपको जो है सो हम सिखा देंगे। दूसरा है 2,3, 2,3 पे आ जाते हैं। एक यहाँ पे बिंदु पड़ा है, एक यहाँ पे बिंदु पड़ा, ये हो गया 2,3। और तीसरा है -2,11, -2,11 के लिए तुमको तो बाहर भागना पड़ेगा। -2,11, 9, 10 और 11 संभवतः इस जगह पे होगा, है ना। -2,11 हमको ऐसा लग रहा है कि ये संरेखी है क्या या नहीं है। नहीं लग रहा है बाबू रे, देखो ना वो उधर भाग जा रहा है, नहीं है संरेखी।
ये संरेखी नहीं है, ये तो तय हो गया संरेखी नहीं है। लेकिन ऐसे तो नहीं ना बनाएंगे, ये तो क्वेश्चन समझाने का तरीका हुआ कि भाई देखो संरेखी का मतलब क्या हुआ। संरेखी का मतलब कि एक ही लाइन में रहना चाहिए, एक सीधा लाइन में। पर ये दोनों तो ठीक है, पर वो नहीं है। तो इसे बनाएंगे कैसे? संरेखी वाले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको बनाने का प्रोसेस समझिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये दोनों बिंदु का सबका नाम डालो, x1, x2, x3, y1, y2 और y3। फिर क्या करो, एक फॉर्मूला बनाओ, सेटिंग करो एक फॉर्मूला। इसके बीच की दूरी निकालो, फिर इसके बीच की दूरी निकालो, बराबर में रखो दोनों को, ऐसे करके देखो। एक फॉर्मूला ऐसे जनरेट, मतलब कि एक फॉर्मूला ऐसे सेटिंग करो। इसमें डालना होगा कि आपको x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, एक ये हो गया। अब बराबर में किसको रख देंगे, इसको। तो डालिए x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। अब जब ये डाल दिए तो x2 में देखिए क्या है, 2 है, x2 में 2 है, हम यहां पे 2 डाल देते हैं, ठीक है। आइए, यदि ये बराबर हो गया ना तो संरेखी है, और ये बराबर नहीं हुआ ना तो इसका मतलब है कि संरेखी नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, x2 की जगह पे 2 डाल दिया हमने, और x1 की जगह पे डाला 1, ठीक है, स्क्वायर किया, प्लस का चिन्ह डाला, y2 की जगह पे डाला 3, और y1 की जगह पे क्या डाला 5, और स्क्वायर कर दिया, बराबर का चिन्ह डाला, आगे बढ़ाया, कहानी आगे बढ़ाया। ओके, चलिए, तो x3 की जगह पे क्या डाला -2, वहीं पे x2 की जगह पे क्या डाला, x2 की जगह पे डाला 2 और कर दिया स्क्वायर। फिर चेक कीजिए, देखिए y3 की जगह पे क्या डाला -11, और y2 की जगह पे क्या डाला तो -3, हो गया ना, और कर दिया स्क्वायर। बस, आपको ऐसा नहीं लगता है कि दूरी निकालना तो आता ही है, तो सर जो है इस तरफ से एगो दूरी, इस तरफ से एगो दूरी निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों बराबर है तो संरेखी है, और नहीं बराबर है तो संरेखी नहीं है, हो गया। चलिए देखते हैं, 2 में से एक गया, यानी 2 गो दूरी निकालने जैसा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, और कोई बात नहीं, एक साथ 2 गो दूरी निकलेगा, 2 बिंदुओं के बीच का। यानी ऐसे कहें कि यहाँ से यहाँ के बीच का, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का उस तरफ है ना, ये यहाँ से तो इधर खिसक गया ना, इस तरफ चला गया ना। संरेखी तो खैर है नहीं, लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसे, सो दिखा रहे हैं। 2 में से एक गया तो क्या हो गया, 1 स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया, 3 में से 5 गया तो -2 स्क्वायर, और इस तरफ क्या होता है, ये जुड़ जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा -4 स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 11 3 14, -14 स्क्वायर, जुड़ जाएगा ना, ये दोनों ही माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये जो फॉर्मूला वाला माइनस था वो लगा हुआ है इसमें। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर का 1 रहने देंगे, और 2 दूनी ये 4 हो गया, वर्गमूल। इस तरफ देखिए, 4 चौका 16, और फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह, और 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 है ना, और फिर जोड़ देते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं तो 5 आता है अंडर रूट में, और इसको यदि जोड़ते हैं तो 6 6 12, और 9 1 10 1 11, और ये 2, इस तरीके से हमारा निकल के आ रहा है। क्या लगता है ये दोनों बराबर है आपस में? बिल्कुल नहीं, तो आंसर में डाल दीजिए नहीं। दिया गया बिंदु संरेखी, दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है। क्लियर है ना? आइए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और इसके बाद पार्ट 2 में हम उससे आगे का करेंगे, और संभवतः वो कंप्लीट हो जाएगा, 7.1 का कंप्लीट ही हो जाएगा। चलिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सम द्विबाहु। हम तो सबसे पहले आपको यहीं पे जांच करके दिखा देंगे कि ये है या नहीं है।
ये मजे की बात है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, स्टूडेंट हिसाब बनाते हैं। जांच कीजिए क्या बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। लेकिन जब तक हम त्रिभुज बना के नहीं चेक करेंगे फिगर में, तब तक कैसे पता चलेगा? बिंदु डाल करके हमको बनाना ही चाहिए। तो देखिए हम बिंदु बनाते हैं, बिंदु डालते हैं 5, -2। तो यहाँ पे 5, -2 इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, है ना। 5, -2 हम इसे क्या करते हैं ना, यहाँ डाल देते हैं। चलिए फिर क्या करते हैं, 6, 4। तो 6, 4 कहाँ होगा? 6, 4 आ गया यहाँ। 5, -2 6, 4 और 7, -2 7, -2 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा क्या? लग तो रहा है कि बन जाएगा। देखिए एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम हम डाल ही देते हैं। ये है 5, माइनस सॉरी 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 है ना। ये है 5, -2 ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु है ना। और ये बिंदु जो है, और ये वाला बिंदु जो है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्या? 5, 6, 4। और ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलेंगे क्या? 7, -2। अब देखिए गौर से, इस बिंदु को हम लोग क्या करें, ये तो उठ के ही आ जाता है। तो यहाँ रहा भाई, यहाँ से हम खींच के लाने वाले हैं। यहाँ हमको दिखाना है अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लग रहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज माय डियर स्टूडेंट? लग रहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज? तो ये तय हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु सब है। ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमको बनाएंगे, मतलब कि हम लोगों को इसको बनाना कैसे है ये दिखाते हैं। हम लोगों को यहां से बीच के यहां की दूरी निकाल लेनी है और यहां से यहां के बीच की दूरी निकाल लेनी है, ठीक ना। और बहुत हुआ तो यहां से यहां के बीच का भी दूरी निकाल लेंगे। अपने आप क्या होगा कि जो दूरी निकालेंगे यहां से यहां के बीच का, वो और यहां से यहां के बीच का जो दूरी निकालेंगे वो तो आपस में बराबर हो गया। और जैसे ही दो भुजा का माप बराबर होगा, इसका मतलब वो समद्विबाहु हो गया। लेकिन तीसरा भी निकाल ही लेंगे। इसलिए निकाल लेंगे कि मान लिया तीसरा भी बराबर हो गया तो हम लोग देख लिए, तब ना हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु सब है। कहीं जो है सो ये चीज हम नहीं करके दिखाते तो आप समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। हो सकता था कि ये दूरी जो है भी बराबर हो जाए तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। आइए काम करते हैं, कैसे निकालेंगे सो सुनिए। सबसे पहले इसका नाम डालिए x1। क्या नाम डालेंगे? इसका नाम डालिए x1, इसका नाम डालिए x2, इसका नाम डालिए x3, इसका नाम डालिए क्या? y1, इसका नाम डालिए y2 और इसका नाम डालिए y3। ठीक है। और यहां दीजिए दूरी सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो दूरी सूत्र जो लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस y2, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। पहले यही निकाल लें क्या? यही निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, एक चीज और लिख देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक चीज लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं माना त्रिभुज ABC में AB की दूरी बराबर, किसकी दूरी? AB की दूरी बराबर। यहां पे A डाल देते हैं, इस जगह पे A डाल देते हैं। A 5,2 था ना, इस जगह पे पहले A डाल देते हैं और इस जगह पे डाल देते हैं हम B
और इस जगह पे डाल देते हैं सी। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी की दूरी बराबर, और यहां ऐसे डाल देते हैं। ओके, इसको जब तक हम जाने देते हैं। चलिए, और चूंकि क्वेश्चन लंबा है इसलिए हमको क्या करना चाहिए ना, इसको साइड में ले लेना चाहिए। आइए यहाँ ले लेते हैं, माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं सबसे पहले, और इसको यहां लेते हैं। अंडर रूट x2 में क्या है, x2 में है, ठीक है, 6 माइनस x1 में है 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, और इसको कर देंगे मध्यम कोष्ठ। यहाँ पे नहीं डाल करके यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे स्क्वायर, और इसको कर देंगे मध्यम कोष्ठ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 बचा ना, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। हम यहाँ पे ले लेते हैं लाल स्केच और बढ़ा देते हैं आगे तक काम। 6 में से 5 गया तो 1 स्क्वायर प्लस ये गुना होके 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और 2 स्क्वायर है ना। 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद 4 2 6 हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, 6 हो जाने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, एक एकान 1 और 6 1 36 प्लस 36 बराबर क्या, अंडर रूट 37 इकाई। किसका निकल के आया, ए बी की दूरी, ए से बी की दूरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बी से सी की दूरी निकाल लेते हैं। यानी बी है हमारा 6,4 और सी है 7,2। तो ये बात यहां लिखते हैं वापस से, यहां पे लिखते हैं बी सी की दूरी बराबर, बी सी की दूरी बराबर x3 माइनस x2 स्क्वायर्ड प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर्ड। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहां पर डालेंगे x3। x3 हमारा क्या है, 7 है, माइनस बताइए x2 क्या है, x2 6 है, स्क्वायर करेंगे प्लस का चिन्ह, बोलिए y3 क्या है, y3 क्या है, तो y3 हमारा है -2, वहीं पे माइनस का चिन्ह दे करके, फिर y2 क्या है हमारा, तो y2 है 4, और कर देंगे इसका होल स्क्वायर। फिर से हम स्केच का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कलर इसलिए चेंज करते हैं ताकि जो है ना ये साफ साफ दिखाई दे। हाँ, 7 में से 6 गया तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 -6, यहाँ स्क्वायर कर दिए, फिर से 1 अंडर रूट, और प्लस में क्या आ गया, 6 1 36। अब यहां भी देखिए आ रहा है 36 इकाई। कितना आ रहा है, 36 इकाई। 36 आया नहीं, 37 यार, क्या आया 37 इकाई। इसका मतलब है यहां से यहां की दूरी भी 37 इकाई, और यहां से यहां की भी दूरी 37 इकाई। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब हम ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं ए सी की दूरी बराबर ए सी, फॉर्मूला क्या लगेगा, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट, x3 में क्या है 7 है, और यहां क्या है 5 है, उसका स्क्वायर कर देंगे x1 में,
और फिर प्लस का चिन्ह देखिए, y3 में क्या है, -2 है, और y1 में क्या है, y1 में है फिर से -2। क्या बात है, क्या बात है, -2। यहाँ पे फिर से लग जाएगा कौन सा, मध्यम कोष्ठ, और हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, है कि नहीं, और स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, साथ ही साथ लगे हाथ कलर चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, कलर चेंज। ये देखिए उजला भी पीला ठीक से दिखेगा नहीं ना, इसीलिए क्या करना है, हमको कलर चेंज करके बनाना है। अब देखो आप यहां पर क्या हुआ, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2, और इसको करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, यहां पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो करके इस माइनस से जब आप देखो क्या होता है, ये माइनस है, ठीक है, -2, और ये क्या है, माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया +2, और करोगे इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे कैसे, 2 दूनी 4 तो कर लोगे आप, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होके 0 हो गया, 0 का कैसे स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर करोगे क्या, होगा भी नहीं। अब यहां पे क्या है, 4 बच गया, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2, यहां आया 2 इकाई। अब आप ही बताओ, लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि ए बी, भुजा ए बी, क्या चीज, भुजा ए बी बराबर BC, लेकिन बराबर नहीं है किसके, तो AC के, अर्थात दी गई बिंदुओं द्वारा एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन में पूछा था ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, हाँ, ये जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आई होप कि आपको वैल्यूएबल नॉलेज जरूर मिला होगा। तो यदि अच्छा लगा हो और सीख रहे हो हमारे साथ, तो आपका प्यार, दुलार, स्नेह और विश्वास की जरूरत है हमें। साथ दें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि नए हैं हमारे चैनल पे, तो जिससे आपको यहाँ आने वाले सारे वीडियोस आसानी से मिल सके, है कि नहीं, और बेल आइकन जरूर दबावें। हमारे यहाँ सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं, जो समय समय पर लाइव क्लास लेते रहते हैं। मेरा रिकॉर्डेड क्लास आता है, इसके पीछे का कुछ अलग रीज़न है, तो आप बने रहें आनंद कोचिंग कैंपस के साथ, आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स।